जियारत के लिए इराक गए पश्चिम बंगाल के 2 युवक अपना दल छोड़कर भागे। आईएसआईएस में शामिल होने की आशंका। जनवरी में जियारत करने गए थे दोनों युवक। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होगा कल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। चुनाव सामग्री लेकर मतदान कर्मी बूथ केंद्रों पर रवाना। अखिलेश यादव ने महानायक अमिताभ बच्चन के बहाने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा, गुजरात के गधों का ना करें प्रचार। बीजेपी का जवाब, हार देखकर घबरा गए हैं अखिलेश यादव। यूपी में वार पलटवार का दौर जारी। पीएम मोदी ने बीएसपी को बताया बहनजोई संपत्ति पार्टी, तो मायावती ने बताई पीएम के नाम की परिभाषा। कहा, निगेटिव दलित मैन है मोदी। राजस्थान के कोटा में पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग। गाड़ी में पेट्रोल भरते वक्त हुआ हादसा। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को भारत लाने की तैयारियां तेज। ईडी ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिख जल्द लाने की वकालत की। ललित के खिलाफ जारी है रेड कॉर्नर नोटिस। स्वागत है आप सभी का जेके 24/7 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात मॉडल का जिक्र खूब हुआ था। इतना हुआ कि इस मॉडल ने पीएम मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। और आपको बता दें कि इस मॉडल का एक बार जिक्र फिर से हुआ है, लेकिन गुजरात में इस बार जो जिक्र हुआ है वो गधों के प्रचार को लेकर हुआ है। और बल्कि गधों के प्रचार की बात जब हो रही है तो यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। साथ ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात के वाइल्ड एस सेंचुरी का प्रचार ना करने की सलाह दे डाली। वो हैंडसम है, वो रफ्तार का जादूगर है। महीनों हो गए नहाए हुए, लेकिन दिखता है नीट एंड क्लीन। ये कोई शहर वाला नहीं है, वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है, सर्वगुण संपन्न, क्योंकि गधे हैं गुजरात के। राज इंडियन वाइल्ड एस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिलेंगे। अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर गुजरात की वाइल्ड एस सेंचुरी में। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहां। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न। एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में। ये जो विज्ञापन आपने देखा, इसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन गुजरात में बने वाइल्ड एस सेंचुरी के लिए गधों का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन गधों के लिए अमिताभ का ये प्रचार यूपी के सीएम अखिलेश यादव को पसंद नहीं है। यही कारण है कि अखिलेश ने अमिताभ बच्चन को गधों का प्रचार ना करने की सलाह दे डाली है। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में बाद में बगल में है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे
बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं। लेकिन यूपी के चुनाव में गधों का जिक्र, वो भी अखिलेश यादव की जुबान से, यूं ही नहीं हुआ है। यह अखिलेश यादव की एक कोशिश है पीएम के गुजरात मॉडल पर हमला करने की, क्योंकि अब तक पीएम मोदी अपने गुजरात मॉडल से सबको धराशायी करते आए हैं। और अब गधों का जिक्र करके अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के गुजरात मॉडल पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की है। लेकिन असल में गधा कौन है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गुजरात के गधों का गुणगान अमिताभ बच्चन ऐसे कर रहे हैं जैसे वो गधा नहीं, कोई अरबी घोड़ा हो, कोई बब्बर शेर हो। क्योंकि अब तक लोग घोड़ा और शेर कहने को तारीफ समझते रहे हैं, लेकिन इस विज्ञापन में जिस अंदाज में अमिताभ कह रहे हैं गधा कोई गाली नहीं, कि गधा कोई गाली नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो अमिताभ को किसी इंसान को गधा कहकर इसका रियलिटी टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि गधा कोई गाली नहीं। लेकिन उससे भी जो नसीहत अखिलेश यादव ने अमिताभ को दी है, क्या वो इसे मानेंगे? ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि अमिताभ की पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, जो इन दिनों सपा के लिए प्रचार कर वोट मांग रही है। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से यूपी में सियासत का गर्दबराग शुरू हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि असल गधा कौन बनता है। JK 24/7 न्यूज के लिए अवनीश यादव की रिपोर्ट।